बहुत पुरानी बात है। एक दूर दराज हरी भरी वादी के दामन में बाबा फजल नामी एक गरीब किसान अपनी बीवी और 7 बेटियों के साथ एक छोटे से कच्चे मकान में रहता था। बाबा फजल के पास आमदनी का कोई बड़ा जरिया तो ना था, बस एक छोटा सा खेत था जिसमें वो दिन रात पसीना बहाता ताकि अपनी बेटियों का पेट पाल सके। उसकी 7 बेटियों में सबसे छोटी बेटी का नाम अनाया था, जो न सिर्फ दिखने में परी जैसी खूबसूरत थी, बल्कि उसकी फितरत में ऐसी मिठास और आजिज़ी थी कि जो उसे देखता उसका गर्विदा हो जाता। बाबा फजल और उनकी बीवी अपनी छोटी बेटी से बेपनाह प्यार करते थे, मगर यही प्यार अनाया की बाकी बहनों के दिलों में हसद के कांटे चुभोने लगा। अनाया की 5 बड़ी बहनें, जिनकी सरबराही जुबैदा कर रही थीं, हर वक्त अनाया के खिलाफ साजिशें बनाती रहती और आपस में सरगोशियां करती कि क्यों अब्बा जान सारी तवज्जो इस छोटी पर देते हैं जबकि सारा काम हम करती हैं। इन सब में सिर्फ एक बहन आयशा ऐसी थी जिसका दिल साफ था और वो अनाया से सच्ची मोहब्बत करती थी, मगर जुबैदा के खौफ से वो अक्सर खामोश ही रहती। एक सर्द रात जब बाहर तेज हवाएं चल रही थी, जुबैदा और उसकी 2 साथी बहनों ने अनाया को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाने का एक हौलनाक मंसूबा तैयार किया। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण ने वादी को छुआ तो जुबैदा ने बड़े प्यार से अनाया को जगाया और कहा कि अनाया, आज हम सब पहाड़ों की चोटी पर जाएंगे जहां मीठे फलों के दरख्त लदे हुए हैं। क्या तुम हमारे साथ चलोगी? मासूम अनाया अपनी बहनों की आंखों में छुपे जहर को न देख सकी और खुशी खुशी उनके साथ चल पड़ी। चलते चलते वो पहाड़ के उस हिस्से पर पहुंच गईं जहां एक कदीम और गहरा अंधेरा कुआं मौजूद था। जैसे ही अनाया कुएं के किनारे लगे एक दरख्त से फल तोड़ने के लिए बढ़ी, जुबैदा ने मौका पाकर इसे एक जोरदार धक्का दे दिया और अनाया एक दर्दनाक चीख के साथ उस काले कुएं की गहराइयों में गुम हो गई। घर वापस लौटकर इन जालिम बहनों ने अपनी आंखों में झूठे आंसू भरे और रोते हुए बाबा फजल को बताया कि अब्बा जान, हम पर जंगल में एक खूंखार शेर ने हमला कर दिया था। हम तो अपनी जान बचाकर भाग निकली, लेकिन वो शेर छोटी अनाया को घसीटकर घनी झाड़ियों में ले गया। ये सुनना था कि बाबा फजल पर जैसे आसमान टूट पड़ा। वो इस सदमे से वहीं गिर पड़े और देखते ही देखते गम की वजह से बिस्तर से लग गए। घर की रौनकें मांद पड़ गईं और पूरे खानदान पर उदासी के काले बादल छा गए। दूसरी तरफ कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। उस कुएं में पानी कम और रेत ज्यादा थी, जिसकी वजह से अनाया की जान बच गई। इत्तेफाक से उसी वक्त वहां से ताजिरों का एक बड़ा काफिला गुजर रहा था, जिनके कानों में किसी बच्ची के रोने की आवाज पड़ी। उन्होंने जब कुएं में झांका तो एक निहायत हसीन बच्ची को मिट्टी में अटा हुआ पाया। ताजिर अनाया को अपने साथ सल्तनते नूर ले गए, जहाँ के बाजार में जब लोगों ने इस मासूम कली को देखा तो हर कोई दंग रह गया। ये खबर वहाँ की मलिका जोया तक पहुँची, जिनकी अपनी कोई औलाद न थी। मलिका ने जैसे ही अनाया को देखा, उनके ममता भरे दिल ने उसे फौरन अपना लिया और उसे एक नया नाम शहजादी नौरान देकर महल की रौनक बना दिया। वक्त का पहिया तेजी से घूमा और कई साल बीत गए। अनाया अब शहजादी नौरान बन चुकी थी, जो न सिर्फ बेपनाह खूबसूरत थी बल्कि अपनी जहानत और रहमदिली के लिए पूरी सल्तनत में मशहूर थी। एक रात मलिका जोया ने ख्वाब देखा कि जमीन बंजर हो गई है और लोग भूख से तड़प रहे हैं। शहजादी नौरान ने अपने ख्वाब की ताबीर ये निकाली कि मुल्क में एक बड़ा कहत आने वाला है। उसने फौरन मलिका को मशवरा दिया कि सल्तनत के तमाम गोदामों को अनाज से भर लिया जाए और हर किस्म की फजूल खर्ची रोक दी जाए, ताकि मुश्किल वक्त में आवाम का साथ दिया जा सके। कुछ ही अरसे बाद वही हुआ जिसका डर था। आसमान से बारिश की एक बूंद न बरसी और दूर दूर तक कहत फैल गया। अनाया का आबाई गांव भी इसकी लपेट में आ गया। बाबा फजल की जमीनें सूख गईं और घर में फाकों की नौबत आ गई। जब जुबैदा और उसकी बहनों को मालूम हुआ कि सल्तनते नूर की शहजादी गरीबों में मुफ्त अनाज बांट रही है, तो वो पेट की आग बुझाने के लिए कई मील का सफर तय करके वहां पहुंच गईं। जब ये बहनें फटे पुराने कपड़ों में दरबार में हाजिर हुईं, तो तख्त पर बैठी शहजादी नौरान ने एक ही नजर में उन्हें पहचान लिया। लेकिन इन बहनों के वहमो गुमान में भी न था कि ये आलीशान शहजादी वही मासूम अनाया है जिसे उन्होंने मरने के लिए छोड़ा था। शहजादी नौरान ने उन्हें ढेर सारा अनाज और अशरफियां दी और फिर तन्हाई में उन्हें अपने सामने बुलाया। शहजादी ने गरजदार लेकिन दर्द भरी आवाज में पूछा कि तुम्हारी एक और बहन भी तो थी, उसका क्या हुआ? ये सुनते ही जुबैदा और उसकी बहनों के पांव तले से जमीन निकल गई। वो कांपने लगी और रोते हुए एतराफ कर लिया कि उन्होंने हसद में आकर अपनी बहन को कुएं में फेंका था। वो अपनी करनी पर सख्त शर्मिंदा थी और अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगी। तब शहजादी नौरान ने अपने सर से ताज हटाया और भराई हुई आवाज में कहा कि मैं ही तुम्हारी वो बहन अनाया हूँ जिसे तुमने शेर का नवाला करार दिया था, मगर देखो मेरे रब ने मुझे क्या मुकाम अता किया। बहनें अनाया के कदमों में गिर पड़ी और ज़ारो कतार रोने लगी। अनाया ने बड़े ज़र्फ का मुजाहिरा करते हुए सबको मुआफ कर दिया और बेहतरीन हकीमों और खुराक के साथ अपने गांव की तरफ रवाना हुई।
जब बाबा फजल ने अपनी प्यारी अनाया को जिंदा सलामत अपने सामने देखा तो उनकी मुर्दा आंखों में दोबारा जिंदगी की चमक आ गई। पूरा खानदान दोबारा एक हो गया, हसद की आग बुझ गई और वो सब मिलकर सल्तनत नूर की छांव में एक नई और खुशहाल जिंदगी गुजारने लगे, जहां सिर्फ मोहब्बत थी और दुश्मनी का कोई नामो निशान न था।